हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। जिल्ले इलाही, जमहूरियत जो है वो नफरत और ठसक से नहीं चलती है, अकड़ से नहीं चलती है, उसमें सबकी हिस्सेदारी जरूरी है। कल देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर ने लोकसभा में खड़े होकर एक शेर सुनाया था कि मुझसे कोई बदगुमान न हो, तो मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाहता हूं कि मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी का बयान आप लोगों ने सुना। इमरान प्रतापगढ़ी वक्फ बिल को लेकर किस तरह सरकार पर, सरकार के नुमाइंदों पर और उन लोगों पर आवाज उठा रहे जिन लोगों ने इस बिल के सपोर्ट में वोट दिया है, और उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, क्या तुम लोगों को याद नहीं वो वक्त जब मौलाना अबुल कलाम आजाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों से खड़े होकर आवाज लगा रहे थे कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, तुम्हें इस देश को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इस देश को छोड़ने की जरूरत नहीं है, दूसरी जगह तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। याद कीजिए उस वक्त को जब मौलाना अब्दुल कलाम ने, महात्मा गांधी जी ने देश के मुसलमानों को इस देश में रहने के लिए रोका था। महात्मा गांधी जी ने मेवात के लोगों से, स्पेशली देश के मुसलमानों से हाथ जोड़कर यह अपील की थी कि इस देश में तुम्हारा हक है, इस देश में तुम्हारा रहने का अधिकार है, और ये देश तुम्हारा है, इस देश में तुम्हारे पूर्वज रहते हैं, इस तुम्हारे देश में तुम्हारे बुजुर्गों की लाशें हैं, उनकी यादें हैं, तुम्हारे जगह है, तुम्हारे सब कुछ यहां पर है, तो तुम इसे छोड़कर कहां जा रहे हो। लेकिन दोस्तों उस वक्त जो प्रॉपर्टी पाकिस्तान जाने वाले लोगों ने वक्फ की थी, उस प्रॉपर्टी को लेकर आज सत्ता की नीयत खराब हो रही है। सत्ता में बैठने वाले कुछ लोगों की नीयत उस प्रॉपर्टी पर टिकी हुई है। दिल्ली में 123 ऐसी जगह है जिन पर सत्ता में बैठे लोगों की नजर है, जिन प्रॉपर्टीज पर सत्ता में बैठे हुए लोगों की नीयत गड़ी हुई है। हां, उन प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। इस बिल के कारण मुसलमानों के मदरसे की जमीन, मस्जिद की जमीन, दरगाहों की जमीन और इसके अलावा बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनको हड़पने की पूरी साजिश रची जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। इस बिल के पीछे यही राजनीति चल रही है। इस बिल को लाने की सिर्फ यही एक मंशा है, यही एक नियत है कि इस बिल के जरिए से, इस बिल में संशोधन करने के बाद वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा कैसे किया जाएगा। हाँ, आप जानते हैं कि अब तक बिल ऐसा था, अब तक ये वक्फ बोर्ड ऐसा था, इसमें कोई भी गैर मुस्लिम कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता था, ना कोई सरकार का इसमें इंटरफेयर होता था, ना पुलिस प्रशासन इसमें इंटरफेयर कर सकती थी, और ना ही कोई गैर मुस्लिम इसमें इंटरफेयर कर सकता था। जो वक्फ बोर्ड ने कह दिया सो कह दिया, वही अटल होता था, वही सच होता था। लेकिन दोस्तों अब इस बिल में जो ये प्रावधान किया गया है, जो ये तब्दीली की गई है, इस बिल को क्या पूरे वक्फ बोर्ड को कमजोर कर दिया गया है। और जब सत्ता आपके हाथ में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पक्ष और विपक्ष सब आपके साथ में है तो कुछ भी हो सकता है। यह बिल पास हो चुका है, अंतिम पड़ाव पर है, राष्ट्रपति के पास जाएगा और वहां से इसको परमानेंट बिल बना दिया जाएगा।